यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। केवल 9 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर पाई है आज तक, और बाकी या तो नहीं करना चाहती हैं या फिर कर नहीं पाई हैं। एक कंट्री ऐसी है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, और वही अकेली कंट्री है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था और सबसे बड़ा अटैक हुआ था, वो है जापान। मगर जापान ने आज तक न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं किया। अब क्यों नहीं किया है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, करेंगे अगले किसी वीडियो में, वरना वीडियो का कंटेंट कैसे आएगा। पॉइंट ये है कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट की। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जब मैं टाइप करता हूं गूगल पे तो मुझे मिलता है 1998 का पोखरण में हुआ टेस्ट, जिस पर मूवी भी बन चुकी है। मगर एक्चुअल में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में। इंडिया ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था उस समय। आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करेंगे कि 1998 में नहीं 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को हुआ था। अब 18 मई को बुद्ध जयंती थी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, है ना, थोड़ी सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी इसीलिए थी क्योंकि उस दिन बुद्ध जयंती थी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नाम दिया था पोखरण 1, क्योंकि ऑब्वियसली 1998 वाले टेस्ट की तरह ये टेस्ट भी राजस्थान के पोखरण में हुआ था, जहां बहुत बड़ा डेजर्ट है। इंडिया में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1944 में। अंग्रेजों के जमाने में ही न्यूक्लियर रिसर्च चालू कर दी गई थी, क्योंकि अंग्रेज भी ये जान रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड वॉर में दिख रहा था। अब ये 1944 के अंदर एटॉमिक बॉम्ब बनाना इसकी प्रायोरिटी नहीं थी। न्यूक्लियर रिसर्च बहुत सारे कारणों के कारण होती है, क्योंकि उससे एनर्जी बन सकती है, उससे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करके 1944 में न्यूक्लियर रिसर्च कंट्री में चालू की थी, और 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हेड ऑन दिया था और नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया था। अब धीरे धीरे इंडिया को रियलाइज होने लगा कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की भी जरूरत है, और 1954 में पहली बार गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए, और उन्होंने गो अहेड दिया इस प्रोजेक्ट को। हालांकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, और उसके बाद में सारी कंट्रीज एक न्यूक्लियर कॉपरेशन ट्रीटी साइन करने वाली थी, जिसमें ये सबका मत था कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया जाए और कोई भी कंट्री इसका डेवलपमेंट नहीं करेगी। इंडिया ने भी इसे मॉरली वर्बली सपोर्ट किया, मगर इंडिया ने कभी ये ट्रीटी साइन नहीं की। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रोजेक्ट को गो अहेड दिया। अब धीरे धीरे रिसर्च बढ़ने लगी आगे। 1960s में होमी जहांगीर भाभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से यह कह दिया था कि मुझे आप 1-2 साल और दे दीजिए, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर आपको दे दूंगा। मगर हुआ यह कि 1962 में हुई इंडिया चाइना वॉर, जिसके कारण सारे के सारे फंड्स, सबका अटेंशन डाइवर्ट हो गया चाइना की तरफ। ये वॉर अनफॉर्चुनेटली इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारा था, और इस वॉर के टाइम में हमने अपने सबसे बड़े एलाई रशिया से मदद मांगी थी, मगर रशिया ने ज्यादा हेल्प देने से मना कर दिया। ना तो उन्होंने हमें वेपन सप्लाई किए, ना हमें आर्मी सप्लाई की। उसका भी रीजन था, उसका रीजन ये था कि रशिया ऑलरेडी एक बहुत बड़े डिस्प्यूट से उलझ रहा था, जो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 के टाइम में ही ये सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड में, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का, इस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दीजिए मुझे, मैं इस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुई, रशिया ने हमें हेल्प करने से मना कर दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सारे इंडिया को ये लगा कि हमें इंडिपेंडेंट बनना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इसीलिए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को और फास्ट किया गया। मगर सैडली 1966 में होमी जहांगीर भाभा, जो इसके लीडर थे, जिनके कारण ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट टिका हुआ था, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जब पीएम बने तो उन्होंने विक्रम साराभाई को न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बना दिया। मगर विक्रम साराभाई थे गांधीयन। अब वो गांधीगिरी के चक्कर में नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, और उन्होंने कहा कि भाई बॉम्ब बनाने से अच्छा है मैं तो इसको पीसफुल प्रोजेक्ट्स में काम में लूंगा। तो वो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च की तरफ ले गए। मगर उसके बाद में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, और उसके बाद में जब इंडिया में एक और लड़ाई हुई 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस वॉर में रशिया से हमने फिर से हेल्प मांगी, और इस बार रशिया ने हमें हेल्प करने के लिए एग्री किया। हुआ ये कि यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और यूएसए इंडिया को डराने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ गया, और इंडिया को एक तरह से धमकाने लगा कि आप अपने ट्रूप्स वापस ले लो, नहीं तो हम आप पर अटैक कर देंगे। इस पर रशिया अपने न्यूक्लियर मिसाइल से लोडेड सबमरीन्स लेकर आया बे ऑफ बंगाल में, और यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करने की धमकी दी। तब यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हुआ, और इंडिया आराम से पाकिस्तान को हरा पाया इस वॉर में। तब इंदिरा गांधी को, पॉलिटिशियंस को, तब पूरे इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि न्यूक्लियर बॉम्ब का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। जरूरी नहीं है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करें, आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना ही सामने वाले को डरा
करा देता है और आप पर कोई अटैक करने से पहले 10 बार सोचता है। इसीलिए इस न्यूक्लियर बॉम्ब को सबसे बड़ा पुश मैं मानता हूं 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के कारण ही मिला और 3 साल में 1974 में ये बनकर तैयार हो गया। पहला टेस्ट 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। कानो कान किसी को इसकी खबर नहीं हुई। हाँ, खबर हुई बॉम्ब के फटने के बाद में, मगर फटने से पहले 2 दिन पहले तक भी किसी को नहीं पता था। खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को 2 दिन पहले पता चला। डिफेंस मिनिस्टर को बॉम्ब फटने के बाद में पता चला कि हाँ, इंडिया में एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। सिर्फ इंदिरा गांधी और 75 साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, सिर्फ उन्हें ही पता था और आर्मी के कुछ 1-2 जनरल्स को पता था। इसके अलावा किसी को कानो कान इस प्रोजेक्ट की खबर नहीं हुई। अब ये न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में पाकिस्तान को लगा कि हमें भी न्यूक्लियर डेवलप करना चाहिए और चाइना की हेल्प से उन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 28 मई 1998 को किया। मगर इससे कुछ ही दिन पहले 11 और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और धमाका करवा दिया और इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया वहीं पोखरण में। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के रेस्पॉन्स में अपना टेस्ट किया और कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के टेस्ट का इंडिया को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने पहले ही धमाके करवा दिए। अब क्या सच है क्या झूठ, आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे द क्यूरियस कोबरा पे। बेल आइकन दबाना मत भूलना।